नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के बारे में। आपने देखा होगा, जब भी आपने फॉर्म भरा था एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के लिए, ठीक है, उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा था लाइव फोटो। ठीक है, इस लाइव फोटो की वजह से फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं लाखों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो गए। अब वो कौन से फॉर्म रिजेक्ट हो गए और वो क्यों हो गए, सारा रीजन आपको इस वीडियो के अंदर पूरा पता चलने वाला है। अगर आप इस वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके साथ आप अपना फॉर्म स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, आपके फॉर्म के अंदर जब भी आप अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कंटेंट नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, और लास्ट में जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं उनका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं उनको वापस आप किस प्रकार अपना फॉर्म सही करवा सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं आपके एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के फॉर्म अप्लाई के बारे में। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। अभी जो ये लाइव फोटो वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका पहली बार इस 2024-25 वाली वैकेंसी के अंदर लागू किया गया। इससे पहले जितनी भी वैकेंसी हुई थी उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस वजह से लाखों फॉर्म रिजेक्ट हो गए। अब वो क्यों होंगे? क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता देता हूं, पिछले साल एसएससी सीजीएल के अंदर ये जो लाइव फोटो वाला ऑप्शन है ये जारी किया गया था। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे। उन फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक नहीं थी, उनके फोटो के अंदर कोई मिस्टेक नहीं थी, उनके सिग्नेचर के अंदर कोई मिस्टेक नहीं थी, फिर भी यहां पर एसएससी ने उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक कैंडिडेट है, ये सीजीएल के कैंडिडेट है, और यहां पर आप देख सकते हैं रिजेक्ट होने का कारण यहां पर बताया रिजेक्टेड ड्यू टू कैप एंड वेल। यानी यहां पर एसएससी ने रीजन क्या बताया कि या तो इस कैंडिडेट ने कैप लगा रखी है या कोई वेल, मतलब कि जैसे कोई दुपट्टा वगैरह कोई ओढ़ रखा है। ठीक है, इस वजह से इसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जब एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो उसके फॉर्म के समय आपको एक बात बताई जाती है कि अगर आपने कोई भी टोपी पहन रखी है या दुपट्टा लगा रखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपने कुछ भी पहन रखा है, जैसे फोटो के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये कैंडिडेट है 2024 की एसएससी सीजीएल की। ठीक है, यहां पर ना तो इसने कोई दुपट्टा लगा रखा है, ना कोई यहां पर कैप लगा रखी है, फिर भी एसएससी ने इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इस वजह से मैं बता रहा हूं एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 में भी आप देखोगे तो बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। अब लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्म यहां पर आप और देखिए, रिजेक्ट ड्यू टू स्कार्फ। अब इसने यहां पर दुपट्टा मतलब जो ये चुन्नी वगैरह है ये गले में डाल रखी, इस वजह से भी इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कोई ठोस रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का, फिर भी इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब इसका देख सकते हैं आप, फेस है वो आराम से आइडेंटिफाई हो रहा है, फिर भी यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आगे मैं आपके मेरे और भी उदाहरण है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर देखोगे नोटिफिकेशन के अंदर एक बात बताई गई है कि कैंडिडेट शुड नॉट वियर, मतलब ये चीजें नहीं पहनी है। कौन सी? कैप, मास्क, ग्लासेज, स्पेक्टल्स। ठीक है, व्हाइल कैप्चरिंग द लाइव फोटो। ठीक है, मतलब अगर आप फोटो कैप्चर करवा रहे हैं तो आप ना तो आपका यहां पर टोपी होनी चाहिए, ना कोई दुपट्टा होना चाहिए। ठीक है, ये बातें यहां पर बताई गई है, और ना कोई आपका चश्मा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कुछ फोटो ऐसी थी जो मैंने आपको शुरू में बताई है, इसकी फोटो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर आगे आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर। सिग्नेचर जैसा एसएससी ने अपना फॉर्मेट में दिया है उसी प्रकार सिग्नेचर किया, फिर भी इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण है। अब यहां पर देख सकते रिजेक्टेड ड्यू टू फोटो नॉट क्लियर। अब ये फोटो आप सोच रहे होंगे कि ये पिचकी हुई सी फोटो लग रही है, ये ऐसा नहीं, ये हमने जब डाउनलोड की और यहां पर इसके अंदर डाला तब ये हो गई है। नहीं, फोटो एकदम क्लियर है, एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई हो रहे, फिर भी यहां पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे रिजेक्टेड ड्यू टू कैप एंड वेल। अब यहां पर इसने ना तो कोई दुपट्टा लगा रखा है, ना कोई कैप लगा रखी है, फिर भी इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में आगे बढ़ोगे, रिजेक्टेड ड्यू टू फोटो नॉट क्लियर। अब आप बताइए ये फोटो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब कुछ केबी के अंदर फोटो यहां पर एसएससी मांगता है, और यहां पर ये भी फोटो की जो क्वालिटी मांग रहा है उसमें भी डीएसएलआर जैसा क्वालिटी ये मांग रहा है। 20 केबी में डीएसएलआर जैसा इफेक्ट कहां से लेकर आएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं एसएससी ने जो रीजन बताए रिजेक्ट करने के वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब यहां पर आप देखोगे रिजेक्टेड ड्यू टू फोटो नॉट क्लियर। ठीक है, फोटो क्लियर नहीं है, इसमें भी फोटो क्लियर नहीं है, फिर भी ये इन वजह से इनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, रिजेक्टेड ड्यू टू फोटो इन फोटो, बता रहे कि फोटो के अंदर फोटो है। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर आप देखो रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर, सिग्नेचर एकदम सही है फिर भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एसएससी एक तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि
इस प्रकार की फोटो आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फ्रंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, एकदम सारा नाक आंख वगैरह आपका दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगर आप लेटे हुए फोटो अपलोड किए ये रिजेक्ट हो जाएगी, साइड में एक तरफ देख रहे हैं ये रिजेक्ट हो जाएगी। अगर फोटो धुंधली है तो रिजेक्ट होगा, चश्मा लगाकर फोटो डाला है तो रिजेक्ट होगा। इसके बाद में एक हाथ से सेल्फी पोज में फोटो लिया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ बताया गया जैसे फोटो विदाउट प्लेन, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन के कारण बताया कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन बैकग्राउंड नहीं है तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, कैंडिडेट अगर कोई टोपी पहनेगा तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद फोटो विदाउट शर्ट, ठीक है, बिना शर्ट के फोटो डालिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो नोट स्पेसिफाई, यहाँ पर बताया गया कि अगर फोटो पहचान नहीं हो रही है बच्चे की, ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फोटो ब्लर है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आप सिग्नेचर देखोगे तो इस प्रकार के सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर की जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कोने में नहीं होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा ये काला वगैरह ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, एकदम छोटे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, एकदम कोने वगैरह। ठीक है, ये सारा कुछ बता रखा है। अब एक बच्चा है जो 2000 पिछली वैकेंसी है 2022 की, इसने क्या रखा, क्या किया, एसएससी का जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको सिंपल फोटो मांगी जाती है। अब इसने क्या किया, डीओपी डेट ऑफ पिक लगा दी। ठीक है, डेट ऑफ पिक कौन सी लगाई, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दी, मतलब फोटो के नीचे डेट तो डाला है। ठीक है, और डेट कौन सी डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। लेकिन एसएससी ने कोई फोटो के नीचे डेट वगैरह ये नहीं मांगा था, फिर भी इसने लगा दी। और कौन सी डेट लगाई है, अपने डेट ऑफ बर्थ लगा दी। ठीक है, और नीचे सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, सिग्नेचर भी डाला है, तो ये मांगा ही नहीं है फिर भी डाल दिया, तो इन बच्चों का तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसने भी अपना फोटो के नीचे डेट डाला है और नीचे साइन कर दिया है। ठीक है, ये चीजें नहीं मांगे फिर भी बच्चे अपलोड कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगर आप नीचे देखोगे तो एक है सिग्नेचर ब्लर है, सिग्नेचर सही फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। यहां पर आप देख सकते हैं 2024 वाले वैकेंसी का है। ठीक है, इसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है जिसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी। ठीक है, प्रत्येक बुक आपकी यहां पर चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है। प्रत्येक बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनके सारे सवाल चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपकी रीजनिंग की बुक और ये है आपकी हिंदी की बुक। इसी प्रकार आपको बुक मिलेगी। जैसे बात करें रीजनिंग वाली बुक के बारे में, ठीक है, तो प्रत्येक बुक में आपको 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। प्रत्येक बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। प्रत्येक बुक में 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी एसएससी जीडी के सवाल मिलेंगे विद चैप्टर वाइज। ठीक है, ऑल ओवर बहुत बढ़िया बुक है, आराम से आप इनको परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जैसे आपने रीजनिंग वाली बुक परचेज की है या मैथ वाली बुक परचेज की है तो इसके अंदर जैसे पूरा जितना आपका मटेरियल होता है एसएससी जीडी के अंदर जो पूछा जाता है वो सारा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। फिर एक एक टॉपिक को बारीकी से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज डाला गया है, आराम से आप इसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में अपना इन्होंने सोल्यूशन भी दे रखा है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सोल्यूशन दिया अल्टरनेट मेथड के साथ। एक तरीका समझ में नहीं आता, दूसरा तरीका देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया बुक है। ये है आपकी रीजनिंग की बुक और ये है आपकी हिंदी की बुक। इसी प्रकार चारों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो फॉर्म स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। उसके बाद आपको सर्च करना है ssc.gov.in। ठीक है, सर्च करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जो एप्लीकेशन आएगी जिसमें लिखा होगा ssc.gov.in, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहां पर इस प्रकार की ऑफिशियल आपकी वेबसाइट आ जाएगी, आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन कैसे करोगे, जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जैसे आपने जब भी फॉर्म अप्लाई किया था आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा यहां पर आपको टाइप करना है जो यहां पर लिखा है। ठीक है, इसके बाद में नीचे जो लॉगिन होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर आप देख सकते हैं लॉगिन। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने आपका स्टेटस, मतलब आपकी जो आईडी, जो नाम पता है वो आपका यहां पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें अंदर आपकी सारी डिटेल होगी। यहां पर मैंने ब्लर कर रखी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगर आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और इसके बाद में, और मैं आपको आगे बता देता हूं, इसके बाद में यहां पर क्या करना है, एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। इसमें आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और इसके बाद में आपका सिग्नेचर वगैरह होगा और यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस होगा। अब रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अंदर लिखा हुआ कंप्लीटेड। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ कंटेंट नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब होता है कि ये फॉर्म तो आपने कंप्लीट कर दिया लेकिन एसएससी ने अभी इसको चेक नहीं किया, इसको वेरीफाइड नहीं किया। ठीक है, कुछ समय बाद में ये वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एप्लीकेशन स्टेटस यहां पर सक्सेसफुल दिखा रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए।
तो ये आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा होगा कंटेंट वेरीफाइड या सक्सेसफुल, ठीक है, इस प्रकार का कुछ लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल नीचे दिखा दी जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल पूरा यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर जो भी SC/ST फीमेल कैंडिडेट है वहां पर उनका लिखा होगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो जनरल कैंडिडेट है उसके यहाँ पर पेमेंट की डिटेल सारी यहाँ पर आपके सामने होगी, जैसे पेमेंट स्टेटस, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, रेफरेंस नंबर, ये सारा लिखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना चेक कर सकते हैं। अब जिन भी कैंडिडेट का अगर कोई भी फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो वो अपना कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, तो ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी रीजनल वेबसाइट के ऊपर जाना है, SSC को मेल करना है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताना है कि सर हमारा फोटो वगैरह सही है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर SSC ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर एक बार आप कर सकते हैं। इसका जो रीजनल जितनी भी लैंग्वेज है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, सॉरी रीजनल वेबसाइट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और मेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई भी डाउट है कट ऑफ को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।